लखनऊ में एक अग्निकांड हुआ जिसमें कोचिंग में 15 बच्चों की मौत हो गई। अगर हम बात करें देश के अलग अलग भागों में तो गर्मी शुरू होते ही ऐसे अग्निकांड प्रचंड रूप लेते हैं और तमाम मौतें हो जाती हैं। अभी पिछले ही दिनों जून के पहले महीने की शुरुआत में ही ये होटल है, सामने आप देख सकते हैं। इसमें जो इंडक्शन कुकर था वो फटा और फटने के बाद आग का गोला बन गई ये पूरी की पूरी बिल्डिंग। बेसमेंट को इस्तेमाल कर रहे थे, वो कॉमर्शियल अंदाज में नीचे रेस्टोरेंट बना रखा था। कमोबेश इसी तरह से लखनऊ में जिस कोचिंग में आग लगी उसमें भी बेसमेंट था जिसका इस्तेमाल कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए हो रहा था। वहां पर एसी का ब्लोअर फटता है, एसी के फटने के बाद आग फैलती है और आग इतनी विकराल होती है कि लखनऊ की पूरी वो बिल्डिंग आग का गोला बन जाती है। और ऐसे में वहां पर जो 30 बच्चे थे वो छटपटाते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। जाने आप क्यों नहीं निकल पाए? उसकी एक वजह थी कि उनका जो मुख्य दरवाजा था, मेन डोर था, वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक था। जैसे ही एसी में विस्फोट हुआ ऑटोमेटिक मेन स्विच ऑफ हो गया, एमसीबी की डाउन हो जाती है और इलेक्ट्रॉनिक लॉक खुल नहीं पाता है। बच्चे इधर उधर भागते हैं, कोई बालकनी से कूद रहा है, कोई तार के सहारे नीचे उतर रहा है। कुल मिलाकर के 15 मौतें हो जाती हैं। यही कुछ हाल यहाँ का भी हुआ था। बेसमेंट में यहाँ पर भी आग लगी थी और उसके बाद पूरी बिल्डिंग आग का गोला बन गई थी। कोचिंग में भी एक आने जाने का दरवाजा था, आने जाने का रास्ता था, इसमें भी एक ही आने जाने का रास्ता था। आखिरकार जो सिस्टम है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो कैसे नक्शा पास कर देते हैं ऐसी बिल्डिंगों का कि जिनमें आग लगती है, तमाम लोग बेवजह मर जाते हैं और उसके बाद सिस्टम जागता है, एक्शन के नाम पर बिल्डिंग को सीज करता है और उसके कुछ वर्षों बाद यदि आप निगाह मारें तो तमाम बिल्डिंगें ऐसी हैं जो लगातार बादस्तूर इसी तरह की एक्टिविटीज करती रहती हैं। लखनऊ की एक कोचिंग में आग लगी हुई है। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम दिल्ली की बात करें, ना जाने कितनी कोचिंगें ऐसे चल रही हैं जो पैरामीटर्स और मानकों की धज्जियां उड़ा रही हैं। अरे कम से कम इस अग्निकांड के बाद तो जागो। तमाम अग्निकांड हो चुके हैं, उसके बाद जाग जाइए। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम है। हालांकि योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है, बड़ा एक्शन लिया है, लेकिन वह एक्शन भी कहीं बौना ना साबित हो जाए, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।